नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस की वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है और आने वाला वैकेंसी जो है लगभग कितना है, तो अब देखिए गृह विभाग के द्वारा तो आदेश आया है कि 31,000 वैकेंसी को लगभग हम जो है मार्च 2027 तक में क्लियर करेंगे। इट्स मीन मतलब दोस्तों जो है 1 साल के अंदर इस वैकेंसी को क्लियर करने जा रहा है। तो अच्छा खासा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, लगभग ये वैकेंसी 20,000 प्लस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और साथ में मद्य निषेध का तो दोस्तों दिया हुआ है ऑलरेडी 4,000 प्लस वैकेंसी। तो इसके लिए यहाँ पर नया वैकेंसी और मद्य निषेध के लिए दोनों के लिए सम्मिलित रूप से प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपको हम कराने जा रहे हैं और ये खुद के द्वारा बना करके बेहतरीन टेस्ट आपको हम ले रहे हैं। और साथ में याद रखना, इसमें टोटल 15 सेट हम आपको इसमें करवाएंगे। टोटल 15 सेट आपको ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देने जा रहे हैं और डेली सुबह में 8 बजे आएगा। ठीक है, तो 15 सेट को जो है आप अच्छे से क्लास करेंगे और हर सेट में हम कटअप भी बताएंगे कि इतना कटअप इसमें मैक्सिमम है, इतना कटअप पार कर लिए तो बढ़िया तैयारी है। ठीक है, इस सेट का जो है पहला सेट का जो कटअप है आज का, ये आपको 60 प्लस है। 60 प्लस अगर आपको इस सेट में आ जाता है तो आपका बढ़िया स्कोर है। तो सभी लोग कमेंट में अपना स्कोर भी जरूर दोस्तों लिखेंगे। ठीक है, 100% ये नए पैटर्न के आधार पे जो 19,838 भर्ती में एग्जाम हुआ था उस पैटर्न के आधार पे आपको इससे प्रैक्टिस बनाए हैं। तो बढ़िया से सभी लोग शुरू से अंतिम तक इस क्लास को करेंगे। यह जो है पीडीएफ आपको एक दिन आपके बैच में पहले दे दिया गया है ताकि आप लोग बढ़िया से बना करके ये क्लास करेंगे। ठीक है, सभी लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस बेहतरीन टेस्ट को, प्रैक्टिस सेट को हम लोग शुरू करते हैं। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एकदम दोस्तों एम बना लीजिए कि ये वैकेंसी मेरे लिए आया है। तो अभी से आपको लगना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा, तब जाके होगा। और हम आपके साथ हैं, एक एक चीज आपको हम बेहतरीन तरीका से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बढ़िया से आप लोग तैयारी करिए और 100% रिजल्ट होगा, ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आपको मेहनत करते रहना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि अर्श पर होना क्या है। अर्श पर होना मुहावरे का अर्थ बताना है, क्या होगा। अर्श पर होना मुहावरे का अर्थ होगा अपने आप को बहुत बड़ा दोस्तों जो है समझना, यानी आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है। ये परीक्षा केंद्र है, इसमें बताइए कौन सा समास है। तो ये हो जाएगा संप्रदान दोस्तों जो है तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। संप्रदान तत्पुरुष यहाँ से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और समास से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और समास आपको अच्छे से हम हिंदी में पढ़ाए हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, देखिए 8 से 10 क्वेश्चन आपको हिंदी में पूछे जाते हैं, तो इसमें कोशिश रखना है कि कम से कम जो है अगर 8 पूछे तो 6-7 ऐसे सही हो, तब जाके आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अन्य मनस्क शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो इसका मतलब होता है दोस्तों विरक्त। आंसर बी हो जाएगा, विरक्त यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है गोस्वामी तुलसीदास की कृति कौन सा है। तो गोस्वामी तुलसीदास की कृति इसमें से जो हो जाएगा ये आपका होगा कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कृष्ण गीतावली के लेखक हो जाएगा कौन, तो गोस्वामी तुलसीदास, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। इसमें से बताना है कि कौन पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, तो पश्म हो जाएगा। ठीक है, पश्म नहीं होगा। बाकी प्रस्तर हो गया, उपल, पहान, ये सब जो है दोस्तों क्या है, तो आपको पत्थर का पर्यायवाची शब्द है, ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पूत सपूत तो का धन संचय। ठीक है, पूत सपूत तो का धन संचय, ये बताना यहाँ पर कि इसमें जो है अलंकार क्या होगा। देखिए पूत सपूत, इधर है पूत कपूत को तो यहाँ पर का धन संचय, तो इसका जो यहाँ पर होगा ये राइट आंसर यहाँ पे 6 का ये होगा लटानुपास हो जाएगा। ठीक है, लटानुप्रास यानी ऑप्शन नंबर ए होगा लटानुपास, यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है क्या अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस जो है पदबंध का उदाहरण है ये बताइए। तो इसमें जो पदबंध होगा ये हो जाएगा संज्ञा पदबंध। ऑप्शन क्या होगा, तो बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कोकनी शब्द। कोकनी शब्द क्या है 8 का बताइए। कोकनी शब्द हो जाएगा ये आपको तत्सम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा तत्सम, यहाँ से याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
दिया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। देखिए दिया है इलेक्ट्रिक जो है गैजेट्स मेक हाउस चौरिस, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है 9 का राइट आंसर ये आपको डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। इंग्लिश में बस आपको जो है थोड़ा सा रिवीजन में रखना है, मतलब आप देखते रहेंगे, कम से कम अगर 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन पूछता है तो उसमें से जो है 2-3 क्वेश्चन भी अगर आप सही कर लेते हैं तो इधर आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। साफे जीरो नहीं करना है। देखिए दिया है दोस्तों एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस यहाँ पर दिया है कि दे हैव डेकोरेटेड द बॉल ब्यूटीफुली। राइट आंसर इसका क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा। द बॉल हैज़ बीन डेकोरेटेड ब्यूटीफुली बाय देम, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सैनोनम। सैनोनम चुनना यहाँ पर है एलिगेंट का। एलिगेंट कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ये प्रीवियस ईयर का आपको क्वेश्चन हो जाएगा एलिगेंट वाला, ये सैनोनम का। सैनोनम का मतलब होता है समान अर्थ वाला, ठीक है। इसका राइट आंसर याद रखना ग्रेसफुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि अप्रोप्रिएट मीनिंग गिवन द आइटम्स, ठीक है। बॉटम लाइन, इसके लिए सेम आपको मीनिंग बताना है बेस्ट लेवल का, तो ये आपको हो जाएगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच जो है आपको दिया है, इसको एक्सप्रेस करना है। राजीव रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू रिमूव हिज शूज बिफोर एंटरिंग हिज हाउस। राइट आंसर जो 13 का होगा ये ए हो जाएगा। राजीव सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज रिमूव योर शूज बिफोर एंटरिंग माई हाउस, ठीक है। अगला यहाँ पर है कि फिल इन द ब्लैंक, दिया है ही इज एनर्जी डैश मी। राइट आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा विथ मी। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये सॉरी एंग्री होगा यहाँ पर, ही इज एंग्री डैश मी, तो ही इज एंग्री विथ मी। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दिया है कि फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ ए स्पीच, ठीक है। दिया आई मस्ट बी ऑफ, इसमें जो हो जाएगा कौन सा, तो ये आपको होगा बी एडवर्ब, आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों जो है जीएस है, नाबार्ड का जो है नाम बताना है। नाबार्ड का नाम है, किस प्रकार का है, क्या है नाबार्ड, ये बताना है। तो एक कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत सरकार ने 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम कब किया। तो 14 बड़े बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण पहली बार हुआ था ये 1969 ईस्वी में हुआ था। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा। फिर आपको 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1980 में। कितना, 6 बैंक को। वर्तमान में पूछे कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितना है, तो ये आपको 12 गो है, तो ये भी डाटा को आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में कृषि में श्रम शक्ति का कितना हिस्सा लगा हुआ है, ये आपको लगभग में बताना है। तो ये हो जाएगा लगभग 48%, ऑप्शन ये सी हो जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है ये बताइए। तो भारत की अर्थव्यवस्था हो जाएगा आपको विकासोन्मुख हो जाएगा, ठीक है। विकासोन्मुख यानी एक विकासशील एक प्रकार से समझिए, आंसर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। या एक प्रकार से याद रखना मिश्रित अर्थव्यवस्था भी आपको ऑप्शन में आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार के किस जिले की जो है जनसंख्या सबसे अधिक है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो किस जिला का, तो ये पटना जिला, ऑप्शन ये सी हो जाएगा, पटना जिला याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि का क्या रीजन है। कृषि के क्षेत्र में बिहार में जो ज़्यादातर वृद्धियाँ देखने को मिल रहा है, दिन प्रतिदिन इसमें जो है लोगों की संख्या बढ़ रहा है, इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन है आपका क्या, तो कृषि का पिछड़ापन ये भी है, और सहायक उद्योग धंधे का क्या है, तो यहाँ पर अभाव है, मतलब उद्योग फैक्ट्रीज यहाँ पे है ही नहीं। आंसर इसीलिए सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ए और बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि लोकतंत्र की जननी किस देश को कहा जाता है जहां क्रमिक रूप से लोकतंत्र ने अपनी जड़ें जमाई है। लोकतंत्र की जननी, तो ये हो जाएगा आपको ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ब्रिटेन याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि लोकतंत्र में शासन का संचालन कौन करता है। लोकतंत्र में शासन का जो संचालन करता है ये कौन करता है, तो आपको जनता के द्वारा निर्वाचित जो प्रतिनिधित्व होता है। जैसे भारत में क्या है, भारत एक याद रखना विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। और ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पर जो है जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुना जाता है, फिर वहाँ से दोस्तों जो है शासन व्यवस्थाएं चलती है। आंसर ये ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे।
24 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द दोस्तों जोड़े गए थे? तो देखिए 42वें संविधान संशोधन के तहत 3 शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या होगा? तो इसमें जो है धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा आंसर, ये ए आपका राइट आंसर होगा। धर्मनिरपेक्ष, अखंडता नहीं होगा, समता नहीं होगा, ये धर्मनिरपेक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन में क्या कठिनाई है? निष्पक्ष और स्वतंत्र जो आपको निर्वाचन व्यवस्थाएं है उसमें क्या कठिनाई है? इसमें जो आपका होगा ये आपको धन बल का प्रयोग हो जाता है बहुत ज़्यादा। देखते होंगे जब इलेक्शन सब आता है, यहाँ तो मुखिया तक के इलेक्शन में क्या करता है, पैसा बांटने आता है कि नहीं? तो ये सब चीज़ें की कठिनाई बहुत ज़्यादा होता है। जाति धर्म के आधार पर दोस्तों वोट दिया जाता है, भाषा के आधार पर, सांप्रदायिक भावनाएं के आधार पर, बूथ पर भी कई बार छापेमारी थी। ये सारा चीज आपको एक प्रकार से कठिनाई के तौर पे देखा जाता है निर्वाचन में। आंसर क्या होगा? तो ये डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पूछा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों कि जाति की कठोरता के कारण समाज में कौन सी कुरीति आई है, ये बताना है। ये जो है अभी के प्रेजेंट टाइम के क्वेश्चन के अनुसार ये सेट को हम आपको बना करके दे रहे हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप सेशन को बढ़िया सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। जो नए होंगे इस चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ या ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये नया सेट का जो सीरीज अभी चल रहा है, ये इसमें टोटल 15 सेट हम आपको इसमें करवाने वाले हैं। टोटल 15 सेट करवाने वाले हैं। डेली सेट का, प्रैक्टिस सेट का जो है आपको कटअप भी निर्धारित करेंगे, तो आप अपना कटअप भी लिखेंगे, क्योंकि ये सेट आपको हम आपके बैच में एक दिन पहले दे देंगे और दे रहे हैं, तो आप जा करके बना करके तब क्लास करेंगे तो बड़ा मजा आएगा और आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। एक सिस्टम से पढ़ेंगे तो जरूर है कि नौकरी होगा, क्योंकि देखिए आपको बिहार एसएससी और बिहार पुलिस 2 वैकेंसी अभी बहुत टॉप लेवल में है। दोनों वैकेंसी मिला के 50,000 प्लस पोस्ट है, तो बढ़िया से मेहनत करिए। और दोनों वैकेंसी के लिए हम आपको जो है दिन रात एक कर दिए हैं, बैच सब ला करके बहुत बढ़िया से तैयारी करवा रहे हैं एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो जाति प्रथा की कठोरता कारण समाज में जो कुरीति आई है, यह जो हो जाएगा ये डी हो जाएगा, यानी कि ऊंच नीच की भावना, अस्पृश्यता, समाज का विभाजन या इनमें से सभी। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं, दिया यहाँ पर है कि भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया, ये बताना है। तो ये जो किया गया है किस आधार पे, तो 28 का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा सी, अवसर की समानता। अवसर की समानता के आधार पे आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन है कि संसाधन क्या दिया है, संधात्मक है, संधात्मक शासन का क्या लक्षण है? संधात्मक शासन का जो है क्या लक्षण है? तो ये लक्षण इसमें से हो जाएगा आपका दोहरे स्तर पर सरकार। ठीक है, दोहरे जो है स्तर पर सत्ता का विभाजन, सत्ता के विभाजन के लिए लिखित संविधान। आंसर ये इनमें से सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल अभी आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, पंचायती राज अधिनियम है, बिहार में 2006 में लागू हुआ था। आरक्षण का जो है एक प्रावधान इसमें किया गया था, उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो देखिए अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, पिछड़े वर्ग मतलब बीसी, प्रत्येक स्तर पर कुल संस्थानों का 50% आरक्षित जो है, ये बात है। इन वर्गों के लिए उनकी जनसंख्या के जो है अनुपात में जो है स्थान आरक्षित किया गया, ये भी बात सही है। ठीक है, ये भी बात क्या है आपको सही है। आरक्षित स्थानों पर 50% जो है स्थान उस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये भी सही है। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी इसका राइट आंसर होगा। पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि म्यांमार में कितने जो है कितने विरुद्ध जन संघर्ष चला, कितने? तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा क्या, तो 31 का जो होगा ये हो जाएगा बी, सैनिक शासन के विरुद्ध। यानी किसके विरुद्ध यहाँ पे होगा, सही कर लेंगे, ये सैनिक शासन के विरुद्ध ही आपको चला था, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक दिया है कि यदि एक पासे को 18 बार फेंका जाता है तो 2 आने की प्रायिकता क्या होगा? तो 2 आने की प्रायिकता यहाँ से निकालेंगे तो ये आपको 3 हो जाएगा। आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दी गई संख्याओं का जो है किसका वर्गमूल परिमेय होगा? तो परिमेय होगा तो यहाँ से सबसे पहले वर्गमूल निकाल के तब देखना पड़ेगा। तो आंसर ये 33 का जो है ये ए आपका हो जाएगा। 576 का वर्गमूल जो 24 होगा तो ये आपको परिमेय में आ जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, ये जो है बहुपद दिया गया है, इसको जो है आपको भाग देना है किससे, तो x+2 से भाग देना है। बनाएंगे ये सब सवाल, ऐसे आपको ये सवाल सब आप मैट्रिक में बढ़िया से नम्मा क्लास में, मैट्रिक क्लास में बनाए होंगे, ठीक है। तो ये सबको छोड़ना नहीं है, ये आपको निकालेंगे तो 48 शेष निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक गोलाकार क्षेत्र में जो है क्षेत्र का एक वर्गाकार क्षेत्र की परिमिति समान है, यानी एक गोलाकार क्षेत्र एवं एक वर्गाकार क्षेत्र की परिधि समान है। यदि वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है तो गोलाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में बताइए कितना होगा। ये जो हो जाएगा आपको सी होगा, यानी कि 606 आपको निकलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको तो आप चेंज कर लेंगे। देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा है, गुना इधर करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, कॉट बराबर कॉस बटे साइन, और बटे में यहाँ से आपको हो जाएगा 1 बटे साइन। तो इसको काट के बनाएंगे, सरल करेंगे, आराम से आंसर निकलेगा। आंसर ये साइन थीटा ओनली बचता है काट के। अगला यहाँ पर है माध्यिका निकालिए। इसको क्या करना है, तो आपको बढ़ते क्रम में सबसे पहले जो है सजा लेना है, फिर इसका जो है माध्यिका निकाल लेंगे। n/2 प्लस जो है n/2 वहाँ भाग प्लस n1+2 का जो है आपको वहाँ भाग, दोनों को जोड़ के निकालेंगे। आंसर ये निकलेगा कितना, तो आपको 8 जो है निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाओं में से एक भुजा और जो है कण की लंबाई क्रमशः दिया है इतना है, तीसरी भुजा की लंबाई कितना होगा, तो तीसरी का निकालेंगे। आंसर ये 40 आपको निकलेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। दिया है कि 2/3 को किस भिन्न में जोड़ने पर इतना प्राप्त होगा, तो इसमें जोड़ दीजिए एगो में और जोड़ के काट कोट के 5/4 जिसका आएगा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। राइट आंसर ये आपको निकलेगा 17/12। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि 2 साल के निवेश की गई राशि 20% वार्षिक दर से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाना है। परिपक्व राशि जो है इतना हो जाती है, बन जाती है, तो प्रारंभिक राशि यानी मूलधन कितना था, ये मूलधन आपको निकालेंगे 225 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरलीकरण करना है, तो ये सब आप करेंगे आराम से बैठ के। आंसर ये 32 निकलेगा। दिया यहाँ पर है कि 3 संख्या का अनुपात दिया है और उसका लघुत्तम समवर्तक कितना दिया है, तो तीनों का क्या करना है, आपको गुना करके निकालना है। दूसरी संख्या फिर आपको निकाल लेना है, दूसरी संख्या ये आपको निकल जाएगा 120। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है, किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है, सीढ़ी नुमा, तो सीढ़ी नुमा खेती जो प्रचलित है किस राज्य में, ये क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपको उत्तराखंड में। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, उत्तराखंड। दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि इनमें से राजस्थान की सबसे जो है महत्वपूर्ण योजना कौन सी है, राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना पूछा गया, तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है, भारत की सबसे लंबी नहर है, जो कहाँ है, तो राजस्थान में है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत में सर्वाधिक जो है गन्ना का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो गन्ना का दक्षिण भारत में है, तो ये आपको महाराष्ट्र हो जाएगा, आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि भारतीय अंतर्देशीय जल प्राधिकरण का गठन कब किया गया, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना या गठन कब किया गया, तो ये हो जाएगा आपको 1986 में। आंसर ए आपका राइट आंसर होगा, 1986 याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि देवघर के, देखिए दिया है देवदार है, देवदार के पेड़ किस प्रकार के वन में उगते हैं, ये बताइए। देवदार नामक पेड़, तो ये हो जाएगा आपको पर्वतीय वन में पाया जाता है, कहाँ पर, पर्वतीय वन में। आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो ये तो आपको क्या होगा, बहुत दिन से आपको गुजराते हैं, आंसर सी हो जाएगा। पायकारा जल विद्युत जो है यहाँ पे उत्पादन केंद्र किस राज्य में है, पायकारा जल विद्युत उत्पादन केंद्र जो है किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु में। आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा, तमिलनाडु, यहाँ से याद रखेंगे। अभी दोस्तों सभी लोग ध्यान रखेंगे, अब जो है आप एकदम तैयार हो जाइए। अब बोल देंगे सर क्या तैयार हो जाएंगे, क्योंकि देखिए बिहार पुलिस का वैकेंसी 31,000 के आसपास का जो है गृह विभाग से नोटिस आ चुका है कि मार्च 2027 तक में क्लियर करना है। और हम आपको बता देते हैं ये वैकेंसी अब आपको जो है 1 महीना के अंदर, 1 महीना के आसपास में ये वैकेंसी आएगा, क्योंकि देखिए अगर 2027 में मार्च में क्लियर करना है तो उसके बीच का पीरियड कम से कम 8 से 9 महीना का चाहिए। इसको 2 से 3 महीना फॉर्म भरने के बाद एग्जाम लेगा, फिर आपको 2 से 3 महीना फिजिकल, तो ये सारा चीज़ का प्रोसेस होते होते, मेरिट होते होते मार्च 2027 तक में क्लियर होगा। तो समय नहीं है आपके पास, सीधा समझिए, ठीक है। और ये वैकेंसी काट दीजिए, अब 30,000 आपको 31,000 प्लस ये आने वाला है, इसमें सब कितना देगा ये देखना है, लेकिन 31,000 जो है नोटिस जारी किया कि इतना वैकेंसी को हम फिल करवाएंगे,
ठीक है, मतलब तैयार हो जाइए। और यहाँ पर बैच आपका शुरू हो चुका है नया भर्ती के लिए, प्रहार बैच 2.0। ये आपके एग्जाम तक बैच चलेगा और मात्र दोस्तों कितना में, ये आज भर के लिए ऑफर ओनली 149। चलिए आज हम आपको एक बेहतरीन ऑफर देने जा रहे हैं, 249 के जगह पे 149 में ये बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बैच में मिलेगा क्या क्या जान लीजिए। कहीं इतना फैसिलिटी नहीं मिलेगा, याद रखना। लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगा, जब मन होगा आप देख सकते हैं। ठीक है, नहीं होता एक दिन भर हम काम कर रहे हैं, रात में वीडियो देखेंगे, तो वो आप कर सकते हैं। रिकॉर्ड सेक्शन में जाएंगे तो सब्जेक्ट वाइज सारा क्लास और जो है पीडीएफ अवेलेबल रहेगा। क्लास का पीडीएफ नोट्स मिलेगा जो पीपीटी होगा। सब्जेक्ट वाइज हम इस बार टेस्ट की व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि हम फिजिक्स में कोई चैप्टर पढ़ाएं तो उस चैप्टर का टेस्ट की हम व्यवस्था कर रहे हैं। सारा चीज हो रहा है। 15 गो टेस्ट आपको इसमें फुल लेंथ टेस्ट फ्री में देंगे। ठीक है, साथ में आपको हैंड रिटेन नोट्स देने वाले हैं और आपको हर सब्जेक्ट का एक साथ आपको जो है ई बुक भी देंगे, यानी कि नोट्स देंगे जिसका आप प्रिंट आउट करा के बेहतरीन तरीका से पढ़ सकते हैं। यानी कि सब आपको मात्र 149 रुपया में, एक बार पैसा आप 149 लगाएंगे, एग्जाम तक बैठ के बढ़िया से मोबाइल में आप क्लास करेंगे। ठीक है, कहाँ मिलेगा क्लास, तो एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिए हैं। साथ में प्ले स्टोर पे जाएंगे, वीनू एजुकेशन पॉइंट जो यूट्यूब चैनल का नाम है वो लिखेंगे तो आ जाएगा। नहीं तो ये नंबर आप सेव कर लीजिए सर का नाम से, और ये नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हम इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। तो जल्दी करेंगे, ज़्यादा समय नहीं है। अगर समय रहते इस बैच से आप ज्वाइन करेंगे तो 100% आपका है कि रिजल्ट हम करवा देंगे, ये गारंटी है। और 365 दिन प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिलेगा जो सुबह में क्लास चलेगा। ठीक है, तो हम हर चीज़ को, और साथ में लुसेंट का टेस्ट सीरीज फ्री में मिल जाएगा। उसके बाद एनसीईआरटी का जो है सीरीज सब फ्री में मिल जाएगा। तो आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट यहीं से होना है। साथ में 26,000 प्लस वैकेंसी हो गया है बिहार एसएससी का। अगर कर्मचारी का सपना देख रहे हैं कि हमको कर्मचारी बनना है, तो याद रखना ये कर्मचारी बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इसका भी हम प्राइस आज के लिए घटा देते हैं, 149 रुपया। सेम प्रोसेस है, पेड कोर्स में जाएंगे, कर्मचारी बैच ले लेंगे, हर चीज़ आपकी व्यवस्था इसमें भी आपको किया गया है। साथ में ये वैकेंसी तो जानवे करते हैं। और बिहार एसएससी के लिए ध्यान रखना, अगस्त तक में आपका एग्जाम इसका होना है, ध्यान रखिएगा, तब तैयारी में लग जाइए। सिलेबस लंबा है। देखिए, मद्य निषेध का जो है एग्जाम जून में होगा। उड़ान बैच आपको ज्वाइन कर लेना है, अभी आपके पास मौका है। बेस्ट ऑफर 149 में ये भी आपको मिल जाएगा। हर चीज़ की व्यवस्था आपको इसमें भी है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, हल्दिया कहाँ है। हल्दिया जो है कहाँ स्थित है, 50 का राइट आंसर बताइए। हल्दिया दोस्तों हो जाएगा कहाँ, तो कलकत्ता के निकट। ऑप्शन ये बी इसका राइट आंसर होगा, कलकत्ता के निकट, याद रखना। अगले क्वेश्चन पाते हैं, बिहार में जनसंख्या का सबसे जो है अधिक घनत्व किस जिला में है। जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व किस जिला में है ये बताना है, तो ये हो जाएगा शिवहर जिला में। ठीक है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या, यानी कि 1 किलोमीटर में यहाँ बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में डीजल इंजन कहाँ बनते हैं। भारत में डीजल इंजन कहाँ बनता है ये बताना है, तो ये हो जाएगा आपको वाराणसी में। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ए यहाँ से याद रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन अवकारक का गुण प्रदर्शित करता है। अवकारक का गुण जो प्रदर्शित करने वाला दोस्तों जो है कौन है इसमें से, तो ये हो जाएगा आपको H2S सल्फर, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नींबू के खट्टे स्वाद को खत्म करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग सबसे उपयुक्त होता है ये बताइए। अधिक उपयोग, राइट आंसर 54 का क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको डी, एक पदार्थ जिसका पीएच मान 8 से अधिक होगा तब। आंसर डी इसका राइट आंसर होगा। इसको खत्म करना अगर खट्टापन को, तब इसमें सोचिए क्षारीय कोई चीज मिलाने। ठीक है, क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के निचले वाली धातुएं हैं कौन सी। ये धातुएं हो जाएगा आपको याद रखना इनमें से कोई नहीं। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इनमें से मेथेन किसका जो है उदाहरण है। मीथेन जो है किसका उदाहरण है, 56 का बताइए। तो ये हो जाएगा संस्तृप्त जो है हाइड्रोकार्बन का। आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मेंडलीफ ने तत्वों का वर्गीकरण जो है किसके बढ़ते क्रम में किया था। तो किसके बढ़ते क्रम में, तो द्रव्यमान के आधार पर यह कर दिया था, जो कि बाद में इसको जो है एक तरह से मैंने कि मॉडिफाई करके आधुनिक आवर्त सारणी की स्थापना किया किसने, तो मोसले ने। यानी ये द्रव्यमान पे कर दिया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि CO2 जल में घुल कर क्या देता है। सॉरी हाँ CO2 है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल करके क्या देगा, क्या देगा बताइए। तो ये हो जाएगा आपको कार्बोनिक अम्ल। आंसर ए होगा। पौधे में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिका को पहुंचाता है।
ये आपका हो जाएगा ए विसरण के माध्यम से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन जो है फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? फल पकाने के लिए तो ये हो जाएगा आपको एथिलीन। आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुकुल दिया है कि मुकुल के केंद्र का निर्माण किस विभाजन के द्वारा होता है? मुकुल, तो ये जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा? 61 का, तो ये सी हो जाएगा, समसूत्री विभाजन। आंसर सी होगा। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई बताइए, भिभिया रहेगा, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर कितना होगा? तो ये 8 से 10 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर है कि द्विदली कपाट कहाँ अवस्थित होता है? द्विदली जो कपाट जो है कहाँ अवस्थित होता है? तो ये हो जाएगा आपको ए, यानी कि बायां अलिंद और निलय छिद्र पर। आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरोफाइटा को निम्नलिखित सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? इन तीनों को सम्मिलित रूप से जो कहा जाता है आपको क्रिप्टो जो है गेम्स। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिया यहाँ पर है कि त्वचा एवं आँखों के सफ़ेद भाग का पीला होना किस रोग का चिन्ह है? किस रोग के चिन्ह है? तो ये चिन्ह हो जाएगा किसका? तो ये आपको हेपेटाइटिस का। आंसर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित ऊतकों में से किसकी जो है कोशिकाएं सामान्यतः गोलाकार एवं अंडाकार होती है? उनके बीच जो है अंतरकोशीय स्थान पाया जाता है। तो ये जो आपका हो जाएगा 66 का, ये ए हो जाएगा, मृदुतक हो जाएगा। आंसर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पिंड का भार शून्य नहीं होता है कहाँ पर? किसी पिंड का भार शून्य नहीं होगा कहाँ पर, ये बताना है। ये हो जाएगा कहाँ पर? तो ये होगा आपको किसी घर्षणहीन सतह पर, यानी आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देगा और 20 जो है जूल कार्य करता है, तो आपको जो है विस्थापन और बल और विस्थापन के बीच का कोण निकालिएगा। इसका निकालेंगे 60 डिग्री आपको निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा क्या होता है? आमीटर जो होता है, ये जो इसका प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा क्या होता है? तो ये आपको अधिक होता है, बहुत अधिक, अधिक होता है, बहुत अधिक नहीं, अधिक होता है। ठीक है, आंसर ये होगा, क्योंकि ऑप्शन में बहुत अधिक भी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का 2 अलग रूप जो है स्वरूप कौन सा है? प्रकाश का, तो ये हो जाएगा आपको विवर्तन और फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। आंसर ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि चौक यानी कुंडली में डैश होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो ये होगा आपको सी, उच्च प्रेरत्व जो है और न्यूनतम जो है प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि एक चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच द्रवित ऑक्सीजन निलंबित रहती है क्योंकि यह क्या होता है? ये होता है दोस्तों आपको अनुचुंबकीय। आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लियो 16वें के पतन के बाद छोटे दुकानदारों और कारीगरों के नेता कौन थे? लियो 16वां का जब पतन हो गया था, तो इसके जो नेता बने कौन? तो ये बने जॉन लॉक। आंसर ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रूस में अक्टूबर जो है 1917 की क्रांति के लिए कौन सी तारीख तय की गई थी? तो 1917 में जो दोस्तों क्रांति हुआ था, कौन सी तारीख को हुआ था ये पूछ रहा है, कि आपका 24 अक्टूबर याद रखना। अगला है, हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर किस वर्ष अधिकार कर लिया? चेकोस्लोवाकिया पर किया था अधिकार, ये होगा 1939 में। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब घटी थी? बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब घटी थी? ये हो जाएगा क्या? ये होगा आपको 1773 में। आंसर डी हो जाएगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज जो कहा जाता है किसको? तो ये कहा जाता है तुर्की को। आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है कितने वर्ष तक चला, ये बताइए। पहला विश्व युद्ध कितने वर्ष तक चला था? तो ये हो जाएगा आपको 4 वर्ष तक, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यानी 1914 से 18 तक चला था। अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान और भू राजस्व का प्रतिशत राज्य कितना देना पड़ता था? राज्य को कितना देना तय किया गया था, ये बताना है। तय किया गया था 89% दोस्तों, 89%, 11% रखेगा, बाकी सब दे देगा। अगला यहाँ पर है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसको? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसको? तो ये कहा जाता है वुड डिस्पैच की जो घोषणा है। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा 1854। आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर क्वेश्चन है कि 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? देखिए, उन्मूलन तो किया था दोस्तों, गवर्नर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लेकिन इनमें सहयोग जो किया था, सहायता जो किया था इनका, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है,
महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो कौन दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये होगा आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित हो जाएगा, जो कि नमक सत्याग्रह के साथ आपको जो है 12 मार्च जो है 1930 को शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? इलाहाबाद में CR दास और आपको मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था 1923 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार के चंपारण में सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित नेता बताइए। बिहार के चंपारण में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेता, तो ये हो जाएगा आपको डी जो है शिवधर पांडे, रामदयाल प्रसाद साहू और रामदास प्रसाद। आंसर ये सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं मुंगेर में 1922-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना किया गया था? किसान सभा की स्थापना किया गया था। क्या होगा 86 का? तो ये हो जाएगा आपको सी शाह मोहम्मद जवेर। आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पहला कांग्रेसी जो है मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल गठन हुआ था आपको ये श्री कृष्ण सिंह के जो है नेतृत्व में। अगला यहाँ पर है जाकिर हुसैन का संबंध किस वादन से है? जाकिर हुसैन का संबंध हो जाएगा दोस्तों ये तबला वादन से। आंसर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, तबला वादन याद रखेंगे। मैग्सेसे पुरस्कार से विजेता यानी मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय हो जाएगा ये विनोबा भावे। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है DRDO की स्थापना कब की गई थी? ये सब तो क्वेश्चन याद ही होगा कि पूछा गया था। आंसर क्या होगा? 1958। आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो है क्रिकेट का मैदान किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा क्या? ये होगा हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। आंसर ये ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? उबेर कप किसके लिए दिया जाता है ये बताइए। तो ये जो दिया जाता है दोस्तों याद रखना ये महिला बैडमिंटन के लिए। ठीक है, आंसर ए होगा, पुरुष नहीं, महिला बैडमिंटन में आपको दिया जाता है ये पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है DRDO ने हाल ही में रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार का मिसाइल है? रुद्रम 2 किस प्रकार का मिसाइल है? ये हो जाएगा आपको हवा से सतह में मार करती है। आंसर ये बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि फोन पे ने किस देश में UPI सेवा की जो है शुरुआत किया है? फोन पे ने ये किया है कहाँ पर? तो ये हो जाएगा आपको श्रीलंका में। आंसर सी हो जाएगा। भारत यहाँ पर दिया है कि भारत फ्रांस संयुक्त जो है सैन्य शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको डी मेघालय में। आंसर ये डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2026 आयोजन किस देश में होगा? यहाँ पर होगा कर लीजिए। ठीक है, ये होगा सऊदी अरब के रियाद में होगा। ठीक है, आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समागम आर्ट्स फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको नई दिल्ली में मेन रूप से, हालांकि बहुत जगह हुआ है, मेन रूप से नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि आर्यभट्ट जो है ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए बिहार के पहले ह्यूमनाइड रोबोट का क्या नाम है? इस रोबोट का नाम है दोस्तों याद रखना सुमेध। आंसर बी हो जाएगा, बिहार से है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग की सचिव कौन है जिन्होंने इंडोनेशिया में आयोजित दोस्तों यहाँ पर जो है प्रतिष्ठित जकार्ता फ्यूचर्स फोरम को संबोधित किया? ये हो जाएगा आपको वंदना प्रेयसी। आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हालिया रिपोर्ट के अनुसार जो है आयुष्मान भारत के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पे है? तो जिला जो है मुजफ्फरपुर इसमें पहले स्थान पे। आंसर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ये था दोस्तों आपको जो है एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज की यहाँ पे शुरुआत की है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में। सुबह में 8 बजे प्रत्येक दिन 15 टेस्ट आपको इसमें फ्री में मिलेगा। ये पहला टेस्ट था। कैसा रहा जो है आज का प्रैक्टिस सेट, कैसा रहा आपका ये टेस्ट? सभी लोग हमें कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया जरूर देंगे। जिस किसी को भी कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, छाप सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो भी नए हैं इस चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और जो है इस वीडियो को लाइक कर देंगे। और जो भी बैचेस नहीं लिए तो ये नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके इस मौका को हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि इतना बड़ा वैकेंसी बार बार नहीं देता है। ठीक है, तो हम आपका 100% तैयारी करवा देंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो ऐप्स का लिंक हम आपको भेज देंगे। ऐप्स में अपना मोबाइल नंबर डायल करके फिर अपना जो है पेड कोर्स में जाके बैच ले लेना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद।